की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और उसके मेन फंक्शन क्या है गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार क्या है और सरकार का काम क्या है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर सरकार नहीं होती तो क्या होता। मान लीजिए अगर सरकार है ही नहीं तो लोग अपने मन का करते। सरकार का इम्पोर्टेंस क्या है आप समझिए। देखिए, मान लीजिए अगर सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं रहता, सब अपने मन का काम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर सड़क है तो सड़क क्या होता है कि अगर मान लीजिए सड़क टूटा हुआ है तो ऐसे में क्या होता है, अपना अपना लोग सिर्फ काम चलाऊ देश कैसा हो जाता है, काम चलाऊ देश हो जाता है। कैसे समझिए, सब अपना अपना गाड़ी लेकर जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो बस उनको मतलब रहता है कि हम अपनी जगह से दूसरे जगह जा सकें और वहाँ से सुरक्षित यहाँ पर आ सकें। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि सड़क बनवाना है या फिर इसको सही कराना है। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार का बहुत रोल होता है। सरकार ही देखती है कि कहाँ सड़क टूटा है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ बनवाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बनवाना चाहिए, किस चीज़ को पेंट कराना चाहिए, किस चीज़ को नहीं कराना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ये सब कार्य किसका होता है, सरकार का कार्य होता है। तो गवर्नमेंट, आज की क्लास हम लोग गवर्नमेंट समझेंगे। देखिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है वह तीन तरीके की सरकार होती है। कितने तरीके की होती है? तीन तरीके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। देखिए, पूरे भारत की जो सरकार है उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे भारत की जो सरकार है उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत के अंदर आता है राज्य, भारत के अंदर क्या आता है? राज्य आता है। तो राज्य को हम कह दिए स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट के बाद भारत के अंदर राज्य है, राज्य को कह दिए स्टेट। अब राज्य के अंदर क्या आएगा? राज्य के अंदर आएगा हमारा गांव आ गया, शहर आ गया छोटा छोटा, उसको क्या कहेंगे? लोकल गवर्नमेंट। अब समझिए ये तीन ऐसे क्यों किया गया। अब मानिए कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो ऐसे मानिए कि अगर मान लीजिए बिहार में कुछ हुआ है, तो अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो आकर नहीं बिहार का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे में क्या बनाया गया? हर राज्य का सीएम बनाया गया, यानी कि चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर बनाया गया। गवर्नर को कहते हैं राज्यपाल। क्लियर? तो ऐसे में क्या किया गया कि एक अलग अलग बनाया गया। तो ये लोकल हो गया, ये स्टेट हो गया और ये क्या हो गया? सेंट्रल हो गया। तो सेंट्रल समझ में आ गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट में गवर्नर और सीएम। अब लोकल में समझिए, देखिए लोकल में दो तरह हो गया, एक हो गया रूरल और एक हो गया अर्बन। रूरल में आपको सरपंच, गांव में सुने होंगे कि सरपंच होते हैं, गांव में क्या होते हैं? सरपंच होते हैं। अब बताइए, मान लीजिए गांव में कोई मैटर हो गया, तो अब डायरेक्ट तो पीएम आएंगे नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं यहाँ पर गांव में मैटर सॉल्व करने के लिए। ऐसे में क्या किया गया? हर जगह का अलग अलग सरकार बनाया गया। तो गांव में यानी कि रूरल में सरपंच और अर्बन में कौन आ गया? नगर पालिका आ गया, नगर परिषद आ गया, ये सब हो गया। तो आप लोगों को गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब समझिए कि मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का काम क्या क्या है। गवर्नमेंट सिर्फ बन जाने, सरकार बन गए सरकार, अब इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। काम भी है सरकार का। अब क्या क्या काम है समझिए। रनिंग द कंट्री, देश को कैसे चलाना है, ये काम किसका है? सरकार का है। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन कर रखना है देश को। सेकेंड है मेंटेनिंग पीस, यानी कि शांति बनाए रखना। देश में क्या करना? शांति बनाए रखना। अभी आप लोग 2-4 दिन पहले सुनेंगे कि भारत में क्या हुआ, हर एक राज्य में, अलग अलग राज्य में, कुछ राज्य में ऐसा हुआ कि दंगे फसाद हुए हैं, कहीं कुछ जलाया गया, कहीं कुछ हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि सरकार अगर नहीं रहती तो सोचिए क्या होता, लोग आपस में लड़ते रहते। लेकिन ऐसे में सरकार है तो सरकार क्या किया? रोक किया, पुलिस भेजा, हर एक जगह पुलिस गया, पुलिस ने लोगों को रोका। तो इससे क्या हुआ? सरकार का काम क्या है? शांति बनाए रखना। देश में क्या करना? शांति बनाए रखना। गुड रिलेशन से क्या कहने का मतलब है? गुड रिलेशन से मतलब है कि अपने देश और दूसरे देश में रिलेशन अच्छे रखना, यानी कि अच्छे संबंध रखना। इसे कहने का मतलब है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे चीज़ है जो बाहरी देश के हैं, हमारे देश से भी कुछ जाते हैं दूसरे देश में। तो ऐसे लेन देन जो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? गुड रिलेशन कहते हैं। तो जो लेन देन हो रहा है उसको अच्छे से समझना, उससे अच्छे से पेश आना, यानी कि अच्छा संबंध बनाए रखना, ताकि अगर मान लीजिए हमारे देश पर कोई संकट आती है तो वो मदद करे, उस पर आएगी तो हम मदद करें। ऐसे में क्या है? गुड रिलेशन। इशू कंट्रोल से ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 2 देश में विवाद हो गया, तो अब उस विवाद को ज़्यादा न बढ़ाकर उसको कंट्रोल करना, मतलब कि बहस को ज़्यादा न बढ़ाकर उसको क्या करना? कंट्रोल करना, ताकि दोनों में अच्छे संबंध बने रहें। पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि अभी फिलहाल ही में नए योजना आए थे
इससे क्या होता था कि लोगों की मदद की जाती है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोगों की मदद करना। सरकार क्या करती है, लोगों की मदद करती है जो काम नहीं कर सकते या फिर ऐसे लोग हैं जिनका कुछ सही नहीं है, थोड़ा गरीब हैं, तो ऐसे में क्या करती है सरकार, उनकी क्या करती है, मदद करती है, अलग अलग स्कीम लाकर उनकी मदद करती है। इमरजेंसी सिचुएशन, देखिए इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है, इसमें देखिए सरकार का यह कार्य, जो कि अभी आप लोग सुने होंगे कि लॉकडाउन लगा था, कोरोना जब आया था उस समय क्या था कि लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था कि लॉकडाउन जब लगाए थे तो धीरे धीरे लॉकडाउन लगा रहे थे, यानी कि दवा की तरह दे रहे थे। अगर वो कह देते कि एक ही बार 6 महीना तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, 4 महीना तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे में क्या था कि आधा लोग ऐसे ही मर जाते। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे धीरे धीरे दवा की तरह दिए, ताकि सिचुएशन को क्या कर सके, वो हैंडल कर सके। उसके बाद इकोनॉमी सबसे मेन कार्य होता है सरकार का, यानी कि गरीबी कैसे दूर करना है, महंगाई कैसे कम करना है, महंगाई कैसे बढ़ जा रहा है तो उसको कैसे कम करना है, इस सबको मेंटेन करके रखना है। तो आई होप आप लोगों को गवर्नमेंट और मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा।